मारे जा रहे हैं, गरीब आदमी बेमौत मार रहे हैं। और क्या करें, इंसान जा रहा है। अब उसको पेट भरवा मुश्किल है रहा कि हम चाय पियेंगे आप जाकर लाहौर में या कराची में, आप भी इरादा रखते हैं ऐसा क्या? देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहली बात तो जब देश में वहाँ पर आतंकवाद खत्म होगा तो भारत के हिंदू मुसलमान सिख एक धार्मिक यात्रा निकाल करके उस धरती को पवित्र करेंगे जहाँ पे गंदगियाँ फैल रखी हैं, जहाँ पे आपको पता है ना, जैसे हिंदू कहते हैं गंगा जल छिड़क दो तो भैया शुद्ध हो जाएगा। तो आज पाकिस्तान की जमीन में जहाँ आतंकवाद के कण कहीं ना कहीं बस गए हैं, उसका शुद्धिकरण करके आज वहाँ पे तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे। ये हमारा मकसद है। क्या कह रहे हैं, ये महंगाई हो रही है और फिर ये लड़ाई हो रही है, इसको खत्म करो। मारे जा रहे हैं, गरीब आदमी बेमौत मार रहे हैं। और क्या करें, इंसान जा रहा है। अब उसको पेट भरवा मुश्किल है रहा अभी लड़ाई के पाकिस्तान ने जो हमला किया उसके बाद से सेना कार्रवाई कर रही है। सही है, तो सेना से कर रही है। अब गोले बम तो फूट रहे हैं, उन्हें खत्म करवाओ, गरीब आदमी मारा जा रहा है। बंद करवाओ ना, और क्या, बंद करवाओ। लड़ाई बंद होनी चाहिए। और लड़ाई बंद होनी चाहिए लड़ाई बिल्कुल। तो बंद तो होनी पाकिस्तान भाई जो आतंकवादी हमला किया पहलगाम में कश्मीर में, पहले 22 लोगों को मारा, उसके खिलाफ भी तो कार्रवाई करनी जरूरी थी ना। और क्या कार्रवाई जरूरी है। नफरतें खत्म होनी चाहिए। आज हमारे देश की सेना में कोई भी अगर मरता है, पर अगर कोई मुसलमान मरता है तो उसको एक एजेंडे के रूप में भी परोसा जाता है। हम इसके भी खिलाफ हैं। आज हम ये चाहते हैं कि आप ये क्यों होता है, पर इसका रीजन क्या है, क्योंकि लगातार मुसलमानों को टारगेट करके नफरत फैलाई जाती है, तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं कि ये मुद्दा निकाल के लाया जाए कि तुम तो आतंकवादी कह रहे थे, देख लो वो तो सेना के लिए भी शहीद हो रहे हैं। तो ये मुद्दा जो आज हमारे देश में है, ये प्रूफ देने की जो सिचुएशन है कि मुसलमान देशभक्त ये क्यों हैं, ये प्रूफ देने का सिर्फ कारण इतना सा है कि हमारे देश के आईटी सेल के पिल्लों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि आज देश की सेना हो, पुलिस वाले हो, उनमें भी उनको मुसलमान नजर आता है। तो ये शर्मसार करने वाली तस्वीर है। उनके मुंह पे आथू, ये कहना चाहेंगे। लोग कह रहे हैं कि हम चाय पियेंगे आप जाकर लाहौर में या कराची में, आप भी इरादा रखते हैं ऐसा क्या? देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहली बात तो जब देश में वहाँ पर आतंकवाद खत्म होगा तो भारत के हिंदू मुसलमान सिख एक धार्मिक यात्रा निकाल करके उस धरती को पवित्र करेंगे जहाँ पे गंदगियाँ फैल रखी हैं, जहाँ पे आपको पता है ना, जैसे हिंदू कहते हैं गंगा जल छिड़क दो तो भैया शुद्ध हो जाएगा। तो आज पाकिस्तान की जमीन में जहाँ आतंकवाद के कण कहीं ना कहीं बस गए हैं, उसका शुद्धिकरण करके आज वहाँ पे तिरंगे झंडे लगाए जाएंगे। ये हमारा मकसद है। लाहौर तो बहुत छोटी चीज है भाई साहब, आपको पूरे पाकिस्तान में तिरंगे दिखा देंगे। आप क्या बात कर रहे हो? आप लाहौर से बाहर नहीं आ रहे हो। लाहौर से आपका कोई खास रिश्ता है क्या? या दादी वादी लाहौर की रही है किसी जमाने में, बंटवारे से पहले? फिर लाहौरी सिर्फ पीते हैं ये। हाँ, तो आपका लाहौर, हम पहले पाकिस्तान को समेटने की बात करें, आप लाहौर बैठ के हो। अखंड भारत बनाया जाए। अरे तो अखंड भारत में तो लाहौर भी आ जाएगा। तो आप एक स्पेशल लाहौर पे क्यों कर रहे हो? कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं है आपका भी वहाँ से? बहुत सी वहाँ की यहाँ रखी, यहाँ की वहाँ जा रखी है, कि आपने भी टांका बिठा रखा हो है तो बता दो। अब सीमा हैदर की तरफ टारगेट। हाँ, तो फिर वही वाली बात है, सीमा हैदर को छोड़ो भाई साहब, उसकी अगर आप जांच करोगे तो आपको नजर आएगा कि वो भी देशद्रोही है, जो अपने देश की नहीं हुई और भारत में बैठ करके भारत की भी नहीं होगी। ये भी आपको मैं बता दूं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।